ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहोणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करहे सत्तानाश। आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। तीसरा अधिकार संसार दुख का वर्णन हम पढ़ रहे हैं। कर्मों की अपेक्षा से हमने देखा किस प्रकार 8 कर्म के उदय में जीव दुखी रहता है और उससे निवृत्ति का उपाय भी हमने देखा कि सम्यक दर्शनादि से ही वो निवृत्त हो सकता है। अब बात करनी है पर्याय अपेक्षा दुख की। पर्याय अर्थात 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जो जीव होते हैं उनको किस किस प्रकार के दुख होते हैं। 1 इंद्रिय जीव जो कुछ तो हमें दिखाई देते भी हैं, वनस्पति इत्यादि, जल इत्यादि, 5 स्थावर, और कुछ निगूरिया जीव भी होते हैं जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते। इंद्रिय चक्षुओं में उनको देखने की ताकत ही नहीं है। कुछ ऐसे जीव भी होते हैं, छोटे छोटे जीव। एक आलू में कितना कहते हैं कि आलू सुई की नोक, जरा सी नोक घुसा दे तो उस नोक में इतने अनंत जीव होते हैं कि अगर वो कबूतर का आकार भी ले लेना तो पूरा 3 लोक में ठसाठस भर जाए, जगह नहीं बचे। एक सुई की नोक बराबर आलू के टुकड़े में इतने जीव होते हैं जिनमें अपने पूर्व भव के माता पिता हो सकते हैं, भविष्य के माता पिता हो सकते हैं, भावी सिद्ध हो सकते हैं जो भगवान बनेंगे। हो सकता है निगोद पर्याय से निकले, शादी 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय में आए, मनुष्य जन्म मिले और मुनिराज बन के मोक्ष चले जाए। और तो वो वर्तमान में उसका दुख है कि वो उस अवस्था में है। पूर्व के पाप कर्म का फल है कि वो निगोद में है। हो सकता है हम भविष्य पूर्व में वहाँ रहे हों और भविष्य में भी जा सकते हैं। यदि ये नरभव का उपयोग नहीं किया सही, मोक्ष मार्ग में नहीं लगे तो निगोद में ही जाना पड़ेगा। क्योंकि त्रस पर्याय तो कितनी 2000 सागर के लिए तो मिलती है, 2000 सागर उससे कुछ अधिक उतनी ही मिलती है ये त्रस पर्याय बस। उसके बाद फिर इतर निगोद में जाएंगे। इतर निगोद मतलब यही जमी कंदमूल इत्यादि में जीव बनेगा ये जीव, और फिर लोग इसे उबाल के खाएंगे। लोगों को विकल्प नहीं आता, विचार नहीं आता। हमें भी कहाँ पता था जानने से पहले, लेकिन विचार करना चाहिए। अनंत जीव होते हैं कंदमूल में, समझ आया? तो उन जीवों का दुख क्या है? मेन बात तो ये है, दिखाई नहीं देते हमें। जब हमें वो जीव ही दिखाई नहीं दे रहा तो उसके दुख, उसकी पीड़ा हमें कहाँ समझ में आएगी। जो ये क्या होते हैं ना, बकरे वगैरह कटते हैं, मुर्गियाँ वगैरह काटते हैं, लोग जीवों को मार के खा जाते हैं, उनका तो दर्द दुख दिखाई दे जाता है क्योंकि वो दिखते हैं। लेकिन ये जो जीव ही दिखाई नहीं देता तो इनका दर्द, इनकी पीड़ा किसको दिखाई देगी बताओ? इसलिए यहाँ उसकी चर्चा की है। 1 इंद्रिय जीवों के दुख कैसे होते हैं, क्या दुख होता है उन जीवों को। कि इस संसार में जीव बहुत काल तो 1 इंद्रिय पर्याय में बीतता है। अनादिकाल से जीव संसार में है ना, बहुत काल तो इसका 1 इंद्रिय पर्याय में ही बीतता है। इसलिए अनादि ही से नित्य निगोद में रहना होता है। नित्य निगोद, 2 प्रकार के निगोद होते हैं, एक नित्य निगोद और इतर निगोद। नित्य निगोद वो जिसमें जीव अनादिकाल से अनंत जीव ठसाठस भरे पड़े, आज तक कभी बाहर ही नहीं आए, आज तक उनने कभी मनुष्य जन्म नहीं लिया, आज तक कभी वो त्रियंच अवस्था में नहीं आए, आज तक कभी वो देव नहीं बने, कभी नरक में नहीं गए। नित्य निगोद में ही है, अनादिकाल से जीव वहाँ है। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव वहाँ से निकलता है और इधर से 2.5 द्वीप के अंतर, संपूर्ण 2.5 द्वीप में से हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। समझ में आया? तो वो अनादि ही से बहुत काल तो नित्य निगोद में रहना होता है,
वहां से निकलना ऐसा है जैसे भाण में भुजते हुए चने का उचट जाना। इस प्रकार वहां से निकलकर अन्य पर्याय धारण करे तो त्रस में तो बहुत थोड़े काल ही रहता है, एक इंद्रिय में बहुत काल व्यतीत करता है। वो भी एक इंद्रिय है ना? कहाँ पे? नित्य निगोद। हाँ एक इंद्रिय तो बोल रहे हैं, नित्य निगोद में एक इंद्रिय जीव। नहीं, वहां से निकल के फिर 2 3 ऐसा सीक्वेंस। हाँ ये त्रस पर्याय होगी, त्रस पर्याय 2 3। अब वहां से निकलकर अन्य पर्याय धारण करे तो त्रस में तो बहुत थोड़े काल। क्या लिखा, निकलना कैसा है वहां से, पहले तो ये वहां से निकलना कैसा है कि भाण में भुजते हुए चने का उचट जाना। चने वो पॉपकॉर्न बनाते ना, पॉपकॉर्न कढ़ाई में, तो वो जो चने उचट के आ जाते हैं 2-4 बाहर, ऐसे नित्य निगोद में से 6 महीने 8 समय में 608 जीव उचट के बाहर आ जाते हैं। उस समय वो जीव के सहज रूप से मंद कषाय के परिणाम होते हैं और उधर से निकलना होता है। कुछ ही जीव होते हैं ऐसे। सोचो, आप विचार करो, हम लोग तो कहते करना करना करना, वो वहाँ नित्य निगोद में वो जिनको अक्षर का संख्यात्मक भाग, अक्षर का संख्यात्मक भाग जिनको ज्ञान है, वो जीव क्या करता होगा? उसको तो निर्णय लेने की ताकत भी नहीं है ना। हम कहते हैं निर्णय तो हमको लेना पड़ेगा, वहाँ उसका क्या है कि वो 608 वही वाले जीव निकलने हैं। उन्होंने ऐसा क्या किया 608 जीव ने, वो नित्य निगोद से निकल के त्रस पर्याय में बाहर आए? है इसका जवाब? सहज है ये पूरी, यही वस्तु व्यवस्था को दर्शाती है कि किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो अपने आप में बेकार में कर्तापन का भार लिए घूम रहे हो, इसी कर्तव्य बुद्धि के कारण से नादिकाल से संसार में भटक रहे हो। समझ में है? अब देखो, अब वहां से निकलकर अन्य पर्याय धारण करे तो त्रस में तो बहुत थोड़े काल ही रहता है, एक इंद्रिय में बहुत काल व्यतीत करता है। वहां से भी निकलने के बाद 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय जो भी त्रस पर्याय धारण करे वो साधिक 2000 सागर होता है। उसके बाद फिर से इतर निगोद में जाएगा, स्थावर बनेगा। स्थावर माने पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, इन्हीं पर्यायों में भटकता फिरता है। वहां इतर निगोद में बहुत काल रहना होता है। अब देखो, त्रस पर्याय से में जब आया वहां का काल पूर्ण किया, फिर इतर निगोद में जाएगा। ठीक है, अब इतर निगोद में बहुत लंबे काल तक रहता है। फिर कितने काल तक पृथ्वी, अप, तेज, वायु और वनस्पति में रहना होता है। पृथ्वी ही जिसका शरीर है, अग्नि ही जिसका शरीर है, ऐसे 5 स्थावर ये भी जीव है। पृथ्वी जीव है, बेवजह खोदते रहना अनर्थ दंड कहा, ऐसे पाप है। बेवजह पृथ्वी खोना, बैठे बैठे कुछ नहीं तो पानी में पत्थर ही फेंक रहे हैं, पाप है। जीवों को कष्ट होता है। कितने ही काल तक पृथ्वी, अप माने जल, तेज वायु, तेज माने अग्नि, वायु और प्रत्येक वनस्पति में रहना होता है। नित्य निगोद से निकलकर बाद में त्रस में रहने का उत्कृष्ट काल तो साधिक 2000 सागर ही है। तो मनुष्य पर्याय मिला के, हाँ मनुष्य पर्याय मिला के नित्य निगोद से निकलकर बाद में त्रस में रहने का उत्कृष्ट काल तो साधिक 2000 सागर ही है, तथा एक इंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है। और पुद्गल परावर्तन का काल ऐसा है जिसके अनंतवें भाग में भी अनंत सागर होते हैं। इसलिए इस संसारी के मुख्यतः एक इंद्रिय पर्याय में ही काल व्यतीत होता है। वही नित्य निगोद से निकलकर बाद में त्रस में रहने का उत्कृष्ट काल तो साधिक 2000 सागर ही है, साधिक 2000। अब त्रस माने क्या? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, संगी असंगी दोनों, ये सब त्रस जीव कहलाते हैं। 2 इंद्रिय जीव हो, ये लट वगैरह निकलती है ना चावल वगैरह में, अनाज में। 3 इंद्रिय हो, चींटी वगैरह, मच्छर वगैरह 4 इंद्रिय होते हैं। 5 इंद्रिय तो हम है ही, है ना। जिनके स्पर्शन अकेला होता है वो 1 इंद्रिय है। जिनके स्पर्शन रसना 2 इंद्रिय होती हैं वो 2 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। जिसके स्पर्शन रसना घ्राण, घ्राण माने नाक भी आ जाती है, वो 3 इंद्रिय कहलाते हैं। जिनकी आंखें भी होती है वो 4 इंद्रिय कहलाते हैं। और जिनके कान भी होते हैं वो 5 इंद्रिय कहलाते हैं। ऐसे ये जीव होते हैं। तो सबसे अधिक दुख तो एक इंद्रिय पर्याय में है। एक इंद्रिय पर्याय में जीव का अनंत काल बीतता है, सबसे ज़्यादा समय वहीं बीतता है।
अब नित्य निगोद से निकलना हुआ अभी, ठीक है। अनादिकाल से नित्य निगोद में पढ़ा था अपन, उस जीव को पकड़ के चलते हैं, ठीक है। अब नित्य निगोद से निकलकर बाद में त्रस में रहने का उत्कृष्ट काल साधिक 2000 सागर है। 2000 सागर से कुछ अधिक। अभी 2000 सागर क्या है? सागर मतलब क्या? सागर का गणित समझना पड़ेगा, थोड़ा सा गड्ढा खोदना पड़ेगा अपन को यहाँ पे। इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अपने यहाँ ये इसकी चर्चा की है, तिल्लोय पंडिती जो है, तत्वार्थ राजवार्तिक है, पुराण है, हरिवंश पुराण इत्यादि, इनमें सब में चर्चा की है इसकी। सागर का माप बताया। वैसे बहुत बड़ा होता है, आप कोई ऐसा सोचो कि भाई 7 जीरो लगा दिए तो करोड़ हो गया, 5 लगा दिए तो लाख हो गया, ऐसे कितने जीरो लगेंगे सागर में, ऐसे समझ में नहीं आएगा। एक कल्पना की है इसके लिए, सागर को समझने के लिए, कि एक सागर मतलब कितना लंबा काल हुआ, इसके लिए कल्पना की है आचार्यों ने। उसको कैसी कल्पना से बताया है कि एक प्रमाण योजन का गड्ढा खोदा जाए। प्रमाण योजन माने बड़ा वाला योजन होता है। जब किसी क्षेत्र को नापते हैं ना तो वो प्रमाण योजन होता है, और लंबाई नापने के लिए दूसरा योजन होता है, ठीक है। यहाँ प्रमाण योजन माने एक योजन बराबर लगभग 6000 किलोमीटर। लगभग एक योजन माने लगभग 6000 किलोमीटर। अब इतना बड़ा आप गड्ढा खोदो, पहले तो 6000 किलोमीटर, इतना ही बड़ा, इतना ही चौड़ा, इतना ही गहरा, एक प्रमाण योजन का गड्ढा खोदा जाए। अब इस गड्ढे में क्या करें कि भोग भूमि में पहले दिन से 7वें दिन तक, 1 से 7 दिन तक उत्पन्न हुए मेढ़े माने भेड़ के बच्चे, भेड़ होते ना, उन भेड़ के बच्चे, उस मेढ़े के जो बाल है, रोम बाल, छोटे छोटे बाल होंगे, 1 से 7 दिन का उत्पन्न हुआ, उन बालों से उस गड्ढे को पूरी तरह भर दिया जाए, ठीक है। 6000 किलोमीटर का लगभग इतना बड़ा गड्ढा, और उसको पूरी तरह उस भेड़े के बाल से, रोमों से भर दिया जाए। और कितना भर दिया जाए? जैसे अपन सूटकेस में जबरदस्ती सामान भर देते ना, ऊपर से लगा के, एक आदमी को चेन लगाने के लिए बुलाना पड़ता है, ऐसे भर दिया जाए। ये लिखा कि उस पे से चक्रवर्ती की सेना गुजर जाए, और इतना वो बिल्कुल पैक हो जाए। अब हर 100 वर्ष में उसमें एक बाल निकाला जाए। इतना, हर 100 वर्ष में एक बाल उसमें से निकाला जाए। और जब वो गड्ढा पूरा खाली हो जाए, तो इतने काल में जब वो गड्ढा खाली हो जाए, बाल भरने के बाद हर 100 वर्ष में बाल निकाला जाए, जब वो गड्ढा पूरा खाली हो जाए, तो उसका नाम है एक व्यवहार पल्ले। क्या नाम है? एक व्यवहार पल्ले। ऐसे असंख्यात व्यवहार पल्लियों का होता है एक उद्धार पल्ले। समझ में आया कि नहीं आया? असंख्यात व्यवहार पल्लियों का एक उद्धार पल्ले। असंख्यात व्यवहार पल्ले निकाल दिए। अब एक व्यवहार पल्ले पहले तो कितना बड़ा था, ठीक है, 6000 किलोमीटर गड्ढा, वो छोटे छोटे से बाल, हर 100 वर्ष में बाल निकालना। 100 वर्ष हमारी तो आई भी नहीं है 100 वर्ष अभी, आप सोचो, हर 100 वर्ष में एक बाल निकालना, और फिर जब वो गड्ढा पूरा खाली हो तब एक व्यवहार पल्ले। अब ऐसे असंख्यात अनकाउंटेबल व्यवहार पल्ले गुजर जाए ना, तो उसका एक उद्धार पल्ले। और ऐसे असंख्यात उद्धार पल्ले निकल जाए तो उसका एक अद्धा पल्ले। व्यवहार पल्ले के बाद उद्धार पल्ले। देखो, असंख्यात व्यवहार पल्ले निकलने पर एक उद्धार पल्ले, और ऐसे अब एक असंख्यात अनकाउंटेबल उद्धार पल्ले निकल जाए तो एक अद्धा पल्ले कहलाता है। अब उस 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले, 10 कोड़ा कोड़ी मतलब 10 करोड़ इंटू 10 करोड़, समझ में आया कि नहीं आया? उतना काल 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले का होता है एक सागर। इतना बड़ा सागर होता है एक सागर। और ऐसे 2000 साधिक सागर के लिए जीव त्रस पर्याय में आता है। समझ में है कि नहीं आया? नित्य निगोद से निकलकर। अब ये भी कितना लंबा काल है देखा जाए तो, ठीक है, 2000 साधिक सागर। अब कहते हैं कि अब इसके लिए तो क्या लिख रहे हैं मालूम है?
कि नित्य निगोद से निकलकर बाद में त्रस में रहने का उत्कृष्ट काल तो 2000 सागर ही है। 2000 सागर ही है, इसके लिए ही कहा, इतना सा काल है, ऐसा है। फिर कह रहे कि एक इंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है। देखो मात्र तो यहाँ भी लगाते हैं, 99 में नहीं लगाते केवल। हम कभी मार्केट में सामान लाने जाते हैं तो वहाँ लिखे थे 10 करोड़ की भी हो तो 10 करोड़ रुपए मात्र मात्र जरूर लगाते हैं, है कि नहीं है? कोई भी चीज़ खरीदने जाओ 1 लाख की होगी तो मात्र 1 लाख रुपए, 1 लाख की तो आती नहीं है आजकल कोई भी चीज़। 99,999 मात्र कितना ही महंगा। तो यहाँ लिख रहे असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है। एक इंद्रिय पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल, इतर निगोद इत्यादि में, है ना। मतलब एक इंद्रिय के बाद फिर वापस साधक 2000 सागर के लिए एक इंद्रिय से बाहर आएगा त्रस पर्याय में। तो उत्कृष्ट काल एक इंद्रिय पर्याय बीच में भी आ सकता है, लेकिन उत्कृष्ट काल बताया। एक इंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल क्या है? असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है। और पुद्गल परावर्तन काल कैसा हुआ? अपन ने पंच परावर्तन की चर्चा की थी। पुद्गल परावर्तन, द्रव्य परावर्तन एक ही बात है, समझ में? अब पुद्गल परावर्तन का काल कैसा है कि जिसके अनंतवें भाग में भी अनंत सागर होते हैं। अब आप कल्पना करो दिमाग हिल जाएगा। ये जो मैथ पढ़ने वाले होते हैं ना, इंजीनियर बन जाते हैं, इधर उधर के गणितज्ञ बन जाते हैं, आर्यभट्ट, इनको बिठा दोगे तो दिमाग हिल जाएगा उसका। जैन दर्शन का गणित ऐसा है, अच्छे अच्छों के पल्ले नहीं पड़ता। क्या कह रहा है कि असंख्यात पुद्गल परावर्तन, एक इंद्रिय पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल, है ना। ये वनस्पति इत्यादि हैं जिसमें इतर निगोद है, आलू में जो जीव रहते हैं इनमें असंख्यात पुद्गल परावर्तन। अब ये असंख्यात पुद्गल परावर्तन कितना हुआ कि एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग, अनंतवा भाग, अनंत टुकड़े, अनंतवा भाग, अनंतवा भाग में अनंत सागर होते हैं। हमें एक सागर समझने में तेल निकल गया। आप सोचो, पुद्गल परावर्तन में एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर होते हैं। इतना बड़ा एक इंद्रिय पर्याय का काल है। तो साधिक 2000 सागर कितना हुआ उसके आगे? इसलिए लिखा कि साधिक 2000 सागर ही है। हमें सागर बहुत बड़ा लग रहा था। सोचो, इसलिए इस संसारी के मुख्यतः एक इंद्रिय पर्याय में ही काल व्यतीत होता है। संसारी जीव अधिक तो एक इंद्रिय पर्याय में ही रहता है। जैसे मैं, भले घर मेरा श्योपुर में है, लेकिन अधिक तो पोन्नूर में ही रहता हूँ। श्योपुर कितने 12 महीने में से अगर मैं 10-10, 20-20 दिन की भी छुट्टी लेकर के जाऊँ साल भर में, तो 12 महीने में से मैं 20 दिन रहा, 25 दिन रहा या 1 महीने घर पे रहा, 11 महीने तो पोन्नूर में बिता रहा हूँ। ऐसे ही यह जीव साधिक 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय में है, बाकी तो अनंत सागर तक एक इंद्रिय में इसका काल बीतता है। बहुत लंबा काल है एक इंद्रिय पर्याय में जीव का। अब देखो, अब वहां एक इंद्रिय के ज्ञान दर्शन की शक्ति तो किंचित मात्र ही रहती है। मैंने बताया था, क्या बताया था कि जीव को यदि किसी बात का सुख है ना तो जानने का सुख है, और दुख है तो नहीं जानने का दुख है। अब यहाँ लिखते हैं कि एक इंद्रिय के ज्ञान दर्शन की शक्ति तो किंचित मात्र है, थोड़ा ही जान पाता है बेचारा। एक स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से हुआ मति ज्ञान और उसके निमित्त से हुआ श्रुत ज्ञान तथा स्पर्शन इंद्रिय जनित चक्षु दर्शन, जिनके द्वारा शीत उष्णादि को किंचित जानते देखते हैं। थोड़ी बहुत सर्दी गर्मी की फीलिंग आती है। स्पर्शन इंद्रिय है अकेली, रसना वगैरह तो है नहीं, कुछ जीभ नाक कान तो है नहीं, अकेला ये स्पर्शन शरीर है बस उनके पास। उसमें जो सर्दी गर्मी है थोड़ी बहुत उनको उसका ज्ञान होता है, ठीक है। अब स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से हुआ मति ज्ञान, मति श्रुत ज्ञान उनके होता है, लेकिन ये है मति श्रुत ज्ञान तो उनके होता ही होता है। अब मति ज्ञान के और उसके निमित्त से हुआ श्रुत ज्ञान तथा स्पर्शन इंद्रिय जनित अचक्षु दर्शन, है ना, अचक्षु दर्शन, चक्षु नहीं है ना, अचक्षु दर्शन, जिनके द्वारा शीत उष्णादि को किंचित जानते देखते हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण के तीव्र उदय से इससे अधिक ज्ञान दर्शन नहीं पाए जाते। ज्ञान वर्ण दर्शनावरण का इतना उदय है कि पूरा का पूरा पर्दा ही बंद है, जरा सा होता है, उतना ही ज्ञान देख पाते हैं बेचारे।
अब ज्ञानावरण दर्शनावरण के तीव्र उदय से इससे अधिक ज्ञान दर्शन नहीं पाए जाते, और विषयों की इच्छा पाई जाती है, इच्छा वहां भी है, जिससे महादुखी है। तथा दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है, उससे पर्याय का ही अपने रूप श्रद्धान करते हैं, अन्य विचार करने की शक्ति नहीं है। विवेक विचार करने की ताकत तो है नहीं, क्योंकि मन तो है नहीं उनके, ठीक है, समझने की कोई ताकत है नहीं, लेकिन वो पर्याय में पर अहम बुद्धि होती है मिथ्या दर्शन में अभी भी, वहां भी यही मैं हूँ, मतलब जीव पना जो है मैं यही हूँ, ऐसा वो अहम बुद्धि तो होती है उतनी पर्याय। और जो भी उनको सुख दुख भाषित होते हैं अपने कर्म के उदय के अनुसार उस पर्याय में, तो उनके विषयों की इच्छा वहां तीव्र होती है, उससे वहां दुख भी तीव्र होता है। समझ में है कि नहीं है? जिसके पास ताकत नहीं होती ना राजू भाई, उसका दुख बहुत ज्यादा होता है। एक छोटा सा बच्चा है, उसको 10 लोग मार के चले जाए, भले कुछ कर नहीं पाए, लेकिन अंदर में दुखी बहुत होता है, क्लेशित बहुत होता है। ताकत ना हो तो दुख ज्यादा होता है, ऐसा है। चारित्र, ये तो दर्शन मोह के उदय से जीव दुखी हुआ, मिथ्या श्रद्धान में अपने को पर्याय रूप मानता है, जीव को एक इंद्रिय रूपी समझता है, अपने आप को उसी पर्याय रूप मानता है, उतना दुख, ठीक है। अब चारित्र मोह के उदय से तीव्र क्रोधाधिक कषाय रूप परिणाम होते हैं। कषाय तो रहती है भैया, आपको दिखाई दे नहीं दे, लेकिन चारित्र मोह का उदय चल रहा है, तीव्र कषाय रूप परिणाम होते हैं उस जीव के, क्योंकि उनके केवली भगवान ने कृष्ण नील कापोत यह 3 अशुभ लेशिया ही कही हैं, और वे तीव्र कषाय होने पर ही होती है। वहां कषाय तो बहुत है और शक्ति सर्व प्रकार से महाहीन है, इसलिए बहुत दुखी हो रहे हैं, कुछ उपाय नहीं कर सकते। जैसा मैंने बताया ना, अनंत अनुबंधी कषाय है, उसमें भी कृष्ण नील कापोत 6 लेशिया पड़ी थी ना बनने, ये 3 अशुभ लेशिया और 3 शुभ लेशिया। तो अशुभ लेशिया अपना बुरा करे, अपना भी करे, दूसरों का भी करे, कोई अच्छा करना चाहे तो नहीं करने दे, वैसी वाली, समझ में आ गया? केवल बुरा ही बुरा सोचने वाली लेशिया है, ऐसा। अशुभ लेशिया इनकी 3 पाई जाती है, केवल ही भगवान ने उनके ऐसा कहा है। आप कहोगे हमें दिखा दो भाई आलू में जीव को कैसा दुखी है, तो अपन नहीं दिखा सकते, केवल ज्ञान गम्य है, लेकिन जिनवाणी के अनुसार एक इंद्रिय पर्याय के ऐसा दुख है। मतलब समझ रहे हो, ये जो आपने बकरे वगैरह काटे ना, मुर्गा वगैरह काटे, इन जीवों का दुख हमें दिखाई देता है, हमें इतना वो दया भाव आता है, इनसे ज्यादा, इनसे बहुत ज्यादा दुख उनके हैं। इनका तो आपको दिखाई दे जाता है, उनका तो दिखाई भी नहीं देता। आप सोचो, इनके कम से कम आप कहते हो कि बेजुबान प्राणी है, बोलते नहीं, वो अपना दर्द बता नहीं सकते, लेकिन दर्द तो होता ही होगा। हम कह रहे हैं ये तो तुम्हें दिखाई भी नहीं दे रहे, लेकिन दर्द तो होता ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तकलीफ तो होती होगी, अनंत जीव है। कषाय तो बहुत है, परंतु शक्ति सर्व प्रकार से महाहीन है, इसलिए बहुत दुखी हो रहे हैं, कुछ उपाय नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते। अंदर में भाव होते रहते हैं बस। जैसे जनता है ना, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है या बड़े बड़े ऑफिसर हैं, अफसर हैं, उनके लिए कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन कसाई बहुत होते हैं, दुखी होते हैं, अंदर में खेद खिन्न होते हैं। कोई बड़ा ऑफिसर रिश्वत ले ले, वो आप देख नहीं सकते संसार में, अपने भारत में तो ये चलता ही है, गवर्नमेंट जॉब में, ऑफिसों में, कैसा कि बेचारा खेत से वो 50 रुपये बचाने के चक्कर में पैदल आ रहा है, हम बस भी नहीं ले रहा, 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर आयु उसकी, इतनी मेहनत, इतना सब कुछ ढंग से खाने को नहीं मिल रहा, फिर भी पैदल आ रहा है केवल कुछ पैसे बचाने के लिए किराए के। लेकिन उस वो जो ऑफिसर बैठा हुआ है, उसको इतनी डबल तिबल तनख्वाह मिल रही है सरकार से, घर मिल रहा है रहने को, पेट्रोल का खर्चा मिल रहा है, सब कुछ होते हुए भी वो रिश्वत लेना नहीं छोड़ता। भाई 50 रुपये दोगे तो तुम्हारा ये काम हो जाएगा, ऊपर से लेके नीचे तक। भाई आपके लिए 50 रुपये छोटी रकम होती होगी, लेकिन उसके लिए वो 50 रुपये बहुत कुछ है। उसके लिए वो 50 रुपये में 3 समय का भोजन कर सकता है वो, समझ में आई कि नहीं आई? उसकी अपेक्षा से देखो कि उसका अब वो कुछ कर नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। आपका 50 रुपये खो जाए ना उस अधिकारी का, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका 50 रुपये चला गया, उसको कितना दुख है उसको पूछो। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये है कि शक्तिहीन है तो दुख अधिक होता है, कसाय तीव्र होती है, दुख कसाय से होता है। समझ में आया कि नहीं आया? वहां दुख है, कुछ उपाय नहीं कर सकते, उनके पास कोई उपाय नहीं है बेचारों के पास, क्या करेंगे, दुखी रहते हैं। अब यहां कोई कहे कि ज्ञान तो किंचित मात्र ही रहा है, फिर वे क्या कसाय करते होंगे?
अब प्रश्न आ गया सामने, ज्ञान तो जरा सा ही है, उनके विचार करने की शक्ति नहीं, तो कषाय क्या करते होंगे वो लोग? कहते हैं कि ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि जितना ज्ञान हो उतनी कषाय हो। ज्ञान तो जितना क्षम हो उतना होता है। जैसे किसी अंधे बहरे पुरुष को ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कषाय होती दिखाई देती है, उसी प्रकार एक इंद्रिय के ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कषाय होना माना गया है। माना गया है ऐसा। केवली भगवान गम्य है। भैया किसी अंधे को दिखाई नहीं देता, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसकी जानने की देखने की शक्ति नहीं है, उल्टा ज्यादा होती है। उल्टा ज्यादा होती है। अंधेरा है कि उजाला है, पीला है कि नीला है, काला है कैसा है, गोरा है कि काला है, अच्छा है कि बुरा है, कितनी इच्छाएं होती है। बहरे को सुनाई ना दे तो सुनने की ज्यादा इच्छा होती है। ऐसे ही उस एक इंद्रिय जीव के भले क्षयोपशम के कारण से शक्ति कम है, लेकिन विषय ग्रहण करने की इच्छा बहुत है। इच्छा उसकी तीव्र पाई जाती है, कसाय तीव्र होती है। अब देखो, बाह्य कसाय प्रकट तब होती है जब कषाय के अनुसार कुछ उपाय करे परंतु वे शक्तिहीन है। बाह्य कषाय प्रकट तब होती है जब कषाय के अनुसार कुछ उपाय करे परंतु वे शक्तिहीन है, इसलिए उपाय कुछ कर नहीं सकते, इससे उनकी कषाय प्रकट नहीं होती। जैसे कोई पुरुष शक्तिहीन है, उसको किसी कारण से तीव्र कषाय हो परंतु कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसकी कषाय बाह्य में प्रकट नहीं होती, वह अति दुखी होता है। उसी प्रकार एक इंद्रिय जीव शक्तिहीन है, उनको किसी कारण से कषाय होती है परंतु कुछ कर नहीं सकते, इसलिए उनकी कषाय बाह्य में प्रकट नहीं होती, वे स्वयं ही दुखी होते हैं। आपको पता है, जैसे मान लो आपको कभी देखा होगा, फिल्मों में तो दिखाते ही हैं, कभी किसी ने किसी का मर्डर कर दिया हो किसी भी कारण से, या उसके कारण से उसकी हत्या हो गई हो। अब उसका एक छोटा सा बच्चा है, उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता, गुंडा है जो भी है, वो विलन है, वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन अंदर में कषाय बदले की इच्छा कितनी होती है, तीव्र। अब वो अपना जीवन है ना बड़े आराम से जीता है, शांति से, अच्छा बन के जीता है। याद कर लेना बाजीगर को, है ना, इस तरह की कई चीजें हैं। वो अपने आप को बहुत अच्छा बना के रखता है, समाज में अच्छे अच्छे काम करेगा, सबसे दोस्ती करके रखेगा, लेकिन अंदर की कषाय क्या है, बदला। बदला उसी व्यक्ति के पास जाकर उसी को प्रशंसा कर करके अपने झांसे में ले लेगा, और बाद में उसी को अब उसकी कषाय जब तक प्रकट नहीं हो रही है तब तक लोग उसको क्या मान रहे हैं, अच्छा ये बहुत अच्छा है, इसको तो हमने कभी गुस्सा करते देखा ही नहीं, बड़ा प्यारा जीव है, बड़ा अच्छा जीव है। तुमने नहीं देखा तो क्या हुआ भाई। जब उसकी कषाय प्रकट होती है तब समझ में आता है, हमने क्या सोचा था और ये क्या निकला। शक्ल से तो नहीं लगता था, आपको शक्ल से देख के सब समझ में आएगा। जो दिखता है वो नहीं होता भैया, हमेशा लोग जो दिखे वही मानेंगे, ऐसा नहीं है। आपके देखने से क्या होता है, अंदर के परिणामों को कौन जान सकता है? वो तो केवल ज्ञान गम्य है। तो ऐसा होता है, कुछ कर नहीं सकता, परंतु अब उसको बचपन से लेके बड़ा होने तक जो भी उसने प्लान है, उसकी कषाय कितनी रही होगी, प्रति समय उसने हिंसा के परिणाम किए कि नहीं किए, कितनी तीव्र कषाय है उसके, अब सोचो, है कि नहीं है? ऐसा होता है। कुछ कर नहीं सकते, उनकी कषाय बाह्य में प्रकट नहीं होती, इसलिए वे स्वयं ही दुखी रहते हैं। जब तक कषाय प्रकट नहीं होती तब तक उसको भला इंसान समझते हैं, कषाय प्रकट हो जाती है तो बुरा समझने लगते हैं। यही होता है। चोर तब तक ही चोर होता है, जो चोर तब तक चोर नहीं होता जब तक कोई उसे जानता नहीं है कि उसने चोरी की है। एक बार पकड़ में आ गया, उस दिन से चोर कहलाने में आता है। अब सोचो आप, जब तक वो चोर पकड़ में नहीं आया था तब तक वो चोर था कि नहीं था, बस दुनिया की नजर में नहीं था। दुनिया ने जब देखा तब माना, लेकिन जो नहीं दिखता वो है नहीं, ऐसा तो होता नहीं। बहुत लोग कहते हैं ना, जो दिखता नहीं उसे कैसे मान ले। तो मानो नहीं मानो, जो है सो है, वस्तु का स्वरूप तो ऐसा ही है। आपके देखने दिखाने से कुछ नहीं होता है, दिखाया कुछ और जा सकता है, होता कुछ और है, पॉसिबल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो, तथा ऐसा जानना कि जहां कषाय बहुत हो और शक्तिहीन हो वहां बहुत दुख होता है, और जो जो कषाय कम होती जाए, शक्ति बढ़ती जाए, त्यों त्यों दुख कम होता है। अब आप सोचो, एक इंद्रिय पर्याय का आलू में रहने वाले अनंत जीवों का दुख ज्यादा है कि वो पंच इंद्रिय का दुख ज्यादा है? हमें तो यही दिखाई देता है ना,
लेकिन इनका दुख ज्यादा है। सोचो, ज्यों ज्यों कषाय कम होती जाए तथा शक्ति बढ़ती जाए त्यों त्यों दुख कम होता है, परंतु एक इंद्रियों के कषाय बहुत और शक्तिहीन, इसलिए एक इंद्रिय जीव महादुखी हैं। उनके दुख वे भोगते हैं और केवली जानते हैं। इन एक इंद्रिय जीवों का दुख और केवली भगवान का सुख वचनों में नहीं कहा जा सकता, कहा नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, वो केवल भोगा जा सकता है। एक इंद्रिय जीव को कितना दुख होता है ये केवल या तो एक इंद्रिय जीव जानते हैं या केवली भगवान जानते हैं, और केवली भगवान को कितना सुख है ये तो मात्र केवली भगवान ही जानते हैं, कोई नहीं जान सकता इसको। जैसे सन्निपात के रोगी का ज्ञान कम हो जाए और बाह्य शक्ति की हीनता से अपना दुख प्रकट भी न कर सके परंतु वह महादुखी है, उसी प्रकार एक इंद्रिय का ज्ञान तो थोड़ा है और बाह्य शक्तिहीनता के कारण अपना दुख प्रकट भी नहीं कर सकता परंतु महादुखी है। सन्निपात का रोगी, वो जो जिसके अलग अलग तरह के विचार आते थे, वो बोलते ना इंग्लिश में हेलुसिनेशन है ना, भ्रम वैसा। अब बाह्य शक्ति की हीनता से अपना दुख प्रकट नहीं कर सकता परंतु वह महादुखी है। उसी प्रकार एक इंद्रिय का ज्ञान तो थोड़ा है और बाह्य शक्तिहीनता के कारण अपना दुख प्रकट भी नहीं कर सकता परंतु महादुखी। दुख प्रकट नहीं कर सकता तो क्या हुआ, लेकिन दुखी तो है, महादुखी है। ये कुत्ते हैं, बंदर है, अपना दुख नहीं बता सकते लेकिन महादुखी है। अंतराय के तीव्र उदय से चाहा हुआ बहुत नहीं होता इसलिए भी दुखी होते हैं। अंतराय कर्म का भी तीव्र उदय होता है और बहुत चाहा हुआ नहीं होता, विषयों की इच्छा बहुत है ग्रहण करने की लेकिन मिलता नहीं है इसलिए भी दुखी होते हैं। अघाती कर्मों में विशेष रूप से पाप प्रकृतियों का उदय है। ज्ञानावरण दर्शनावरण का बात बताया, मिथ्या दर्शन का उदय, चारित्र मोहनी का उदय बताया, कसाई की बात हो गई, यहाँ अंतराय की बात बता दी। एक इंद्रिय पर्याय में आठों कर्म की अपेक्षा से बात बता रहे कितना दुख है, ठीक है। अब आघाती कर्मों में विशेष रूप से पाप प्रकृतियों का उदय है, वहां असाता वेदनीय का उदय होने पर उसके निमित्त से महादुखी होते हैं। असाता वेदनीय का उदय चल रहा है, उनके पाप प्रकृतियों का विशेष उदय वहां पे। वनस्पति है सो पवन से टूटती है, शीत उष्णता से सूख जाती है, जल ना मिलने से सूख जाता है, अग्नि से जल जाती है, उसको कोई छेदता है, भेदता है, मसलता है, खाता है, तोड़ता है इत्यादि अवस्था होती है। उसी प्रकार यथा संभव पृथ्वी आदि में अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं के होने से वे महादुखी होते हैं। तो वनस्पति का उदाहरण लिया, ये जो वृक्ष इत्यादि हैं ये कैसे दुखी होते हैं कि पवन से टूट जाते हैं, हवा में टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं, शीत उष्णता से सूख जाते हैं, सर्दी ज्यादा हो तो, गर्मी ज्यादा हो तो, जल ना मिलने से सूख जाता है, पानी ना मिले तो सूख जाते हैं, वायु ना मिले तो सूख जाते हैं, अग्नि से जल जाते हैं, अग्नि लग जाए पूरे वन के वन जल जाते हैं। उसको कोई छेदता है, कोई काटता है, कोई भेदता है, कोई मसलता है, कोई बिना बात के तोड़ के फेंक देता है, गलत है। कोई श्रृंगार के लिए फूलों का हार बना के बालों में लगा लेता है, ये एक इंद्रिय पर्याय के दुख है इत्यादि अवस्था होती है। उसी प्रकार यथा संभव पृथ्वी आदि में अवस्थाएं होती हैं। जैसे पेड़ पौधे के दुख बताए ऐसे ही पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में भी होते हैं। उन अवस्थाओं के होने से वे महादुखी होते हैं, बहुत दुखी है। इसलिए कभी बिना बात के वृक्षों को नहीं काटना। अभी देखना, अभी दीपावली आएगी ना तो लोग बाग बंदरवाड़ सजाने के लिए अशोक के पत्ते, आम के पत्ते लगा देते हैं। कुछ नहीं होता भैया, जबरदस्ती की बात है, कोई शुभ अशुभ नहीं है। ये कोई बंदरवाड़ लगाने से आपके घर में शुभ अशुभ होता हो ना तो जैन दर्शन खत्म हो जाएगा। फिर आपके शुभ अशुभ परिणामों का क्या होगा, फिर परिणामों के निमित्त से कर्म बनते हैं, ये खत्म ही हो जाएगा। फिर तो यहाँ ऐसा लिखा जाएगा कि फूल पत्तियों की अपेक्षा दुख। समझ में है कि नहीं है भाई, बंदरवाड़ टंगी है जिस घर में, उसके घर में शुभ कर्म होते हैं, और जिनके घर में नहीं टंगी है उनके घर में अशुभ होते हैं। ऐसा होता है क्या? ऐसी मिथ्या कल्पनाएं जीव करता है। तो अरे कोई जीव घर सजाने के लिए लगाता है, प्लास्टिक की लगा लो भाई, काय को पेड़ पौधों को तोड़ रहे हो जबरदस्ती घर सजाने के लिए? जीव है, समझो। हाँ, खाने के लिए, अपने भोजन के लिए अपन देते हैं। पता है मुनिराजों के लिए तो नियम है, जो सब्जी स्वयं पक करके टूट जाती है
उसी सब्जी को बनाया जाता है उनके लिए, लौकी इत्यादि। ऐसा नियम है, पहले के समय पे ऐसा ही होता था। वर्तमान में तो बहुत कुछ बदल गया है, शास्त्रों में ऐसा नियम है। लेकिन जो पेड़ से पक करके अपने आप टूट जाए वो सब्जी मुनिराजों के लिए प्रयोग की जाती है। व्रती श्रावक ऐसा ही आहार लेते हैं, सूखे पत्ते खाते हैं कुछ लोग। आप वो सिंह की कहानी सुनिए ना, अणुव्रती सिंह, वो तो मुनिराज नहीं था, अणुव्रती था। अणुव्रती त्रियंश पर्याय में था, सूखे पत्ते खाता था जब तक उसने पूरा नियम नहीं लिया था उपवास का, निराहार का। सूखे पत्ते खा के जीवन जीता था वो, मांसाहारी से। ये जैन शासन है भैया, जैन शासन। नियम सबके लिए बराबर है, परिणामों की उत्कृष्टता जिसकी जैसी हो, ऐसा है। समझ आया? जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में ऐसी अवस्था होने पर बहुत दुख होता है, कोई छेदे कोई काटे दुख होता है, उसी प्रकार उनके होता है, क्योंकि इनका जानपना स्पर्शन इंद्रिय से होता है और उनके स्पर्शन इंद्रिय ही है, उसके द्वारा उन्हें जानकर मोह के वश से महाव्याकुल होते हैं। दुख तो लेकिन अज्ञान का ही है, दुख तो मोह से, मिथ्यात्व से ही होता है। क्योंकि यहाँ भी शरीर को ही हो ना सब कुछ काटा फाड़ा जा रहा है शरीर को। आत्मा को तो शस्त्र से भी मैं कभी कटता नहीं, अग्नि से मैं कभी जलता नहीं। मिथ्यात्व के कारण से मुझे ऐसा दुख हो रहा है, ऐसा मानते हैं, दुखी होते हैं। अब परंतु भागने की, लड़ने की, पुकारने की शक्ति नहीं है, इसलिए अज्ञानी लोग उनके दुख को नहीं जानते। तथा कदाचित किंचित साधा का उदय होता है परंतु वह बलवान नहीं होता। किंचित साधा का उदय होता है परंतु वह बलवान नहीं होता। अब आयु कर्म से इन एक इंद्रिय जीवों में जो अपर्याप्त हैं, उनके तो पर्याय की स्थिति उच्छ्वास के 18 भाग मात्र ही है, और पर्याप्तों की अंतर्मुहूर्त आदि कितने ही वर्ष पर्यंत हैं। वहाँ आयु थोड़ा होने से जन्म मरण होते ही रहते हैं, उससे दुखी है भैया। आयु कर्म का उदय होता है ना कुछ एक इंद्रिय जीवों में जो अपर्याप्त तक होते हैं, मतलब उनकी पर्याप्तियाँ पूरी नहीं होती हैं, तो उनकी पर्याय की स्थिति उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र ही है। श्वासोच्छ्वास, एक श्वास में 18वां भाग उतना ही होता है, उसके बाद वो मरण हो जाता है, दूसरी पर्याय लेते हैं। पर्याप्तों की अंतर्मुहूर्त आदि कितने ही वर्ष पर्यंत है, अलग अलग है। अंतर्मुहूर्त जगन्य है, उसके बाद कितनी ही हो सकती है, अलग अलग। और वहाँ आयु थोड़ा होने से जन्म मरण होते ही है, उससे दुखी है। आयु थोड़ी है तो जन्म मरण होते रहते हैं, उससे दुखी है। जन्म मरण का तो सबसे बड़ा दुख है, बार बार जन्म मरण होते हैं तो दुखी रहते हैं। नाम कर्म में त्रियंश गति आदि प्रकृतियों का उदय विशेष रूप से पाया जाता है। किसी हीन पुण्य प्रकृति का उदय हो, उसका बलवानपना नहीं होता, इसलिए उनसे भी मोह के वश दुखी होते हैं। नाम कर्म में भी सब पाप पुण्य पाप प्रकृतियों का उदय चल रहा होता है, इसलिए दुखी रहते हैं। गोत्र कर्म में नीच गोत्र का ही उदय है, इसलिए मेहनतता नहीं होती, इसलिए दुखी है। वहाँ भी उनको लगता है सबसे छोटे हम ही रहेंगे, क्योंकि ये तो पंचेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, हम तो दुखी वहाँ भी है। उनके मन में उस तरह का विचार नहीं रहता, अकेले स्पर्शन इंद्रिय, लेकिन विषय ग्रहण की इच्छा बहुत है ना, वो पाई नहीं जाती, इसलिए दुखी है। तो गोत्र कर्म के उदय में भी नीच का ही उदय है और मेहनतता नहीं होती, इसलिए दुखी है। इस प्रकार एक इंद्रिय जीव महादुखी है। और इस संसार में जैसे पाषाण आधार पर तो बहुत काल रहता है, निराधार आकाश में तो कदाचित किंचित मात्र काल ही रहता है, उसी प्रकार जीव एक इंद्रिय पर्याय में बहुत काल रहता है, अन्य पर्यायों में तो कदाचित किंचित काल मात्र ही रहता है, इसलिए जीव संसार में महादुखी है। देखो समझ में आई बात? जैसे पत्थर हो ना, पत्थर, आप पत्थर को जरा उछालो तो वो आकाश में कितनी देर रहता है, ऐसे ही जीव ये 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय की पर्याय में बहुत कम समय रहता है। जैसे पत्थर उछाला हो इतना, वापस में आके उसे धरती पे ही गिरना है। ऐसे ही ये निगोद में से निकल के सादिक 2000 सागर के लिए कुछ समय के लिए 30 पर्यायों में रहता है, वापस से निगोद में आ जाता है और फिर असंख्यात काल तक निगोदों में रहता है। और निगोद में महादुख है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय की पर्याय की अपेक्षा अनंत गुना ज्यादा दुख है, अनंत गुना ज्यादा। अब आप कल्पना करो अपने आप को खड़ा करके कि हमारा दुख कितना। 1 इंद्रिय से ज्यादा 2 इंद्रिय का दुख, 2 इंद्रिय से ज्यादा 3 इंद्रिय जीव को दुख, चींटी वगैरह को उतना दुख होता है, 4 इंद्रिय मच्छर वगैरह को उससे ज्यादा दुख है। हमें मच्छर जरा सा काट रहे तो हम अपने आप को महादुखी देते हैं, आप तुम उसको ताली बजा के उसको मार ही देते हो, उसका दुख, उसके दुख की कौन चर्चा करेगा? बताओ, क्या उसको दुख नहीं होता? क्या उसको तकलीफ नहीं होती? समझने की बात है।
अपने आप को खड़ा करके देखो, हम दुखी हैं कि ये दुखी हैं? हमें जरा सा कोई कुछ कहते तो हम दुखी हो जाते हैं, कुछ पाना चाहे नहीं मिलता तो दुखी हो जाते, कहते हैं इनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा, इनकी विषय ग्रहण की इच्छा कितनी है, तीनों लोगों के सब मिल जाए इतनी इच्छा है, इनको भी चाहिए BMW, लेकिन नहीं मिल रही, क्या करें? इनको तो साइकिल भी नहीं मिल रही, पैदल भी नहीं चल पा रहे बेचारे, इनका दुख कितना होगा। लेकिन हमें अपना दिखता है, दूसरे का नहीं दिखता। और हम तो मनुष्य पर्याय में ही देख लो, पिता को अपना दिखता है, पुत्र का नहीं दिखता, पुत्र को अपना दिखता है, पिता का नहीं दिखता। होता है कि नहीं होता? पिता को लगता है इसको पाल पोस के मैंने बड़ा किया, अगर ये एक चीज़ इसको नहीं मिलेगी तो मर थोड़ी जाएगा, हमारी बात मान ले तो क्या दिक्कत है। पुत्र को लगता है हमारी इतनी बात मान लो, एक और मान लो तो क्या दिक्कत है। अपने अपने दुख से दुखी है, अपने अपने दुख को रो रहा है हर प्राणी यहाँ संसार में दुखी है। कुल मिला के बाद ये संसार में अनंत दुख है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख एक इंद्रिय जीव के, एक इंद्रिय पर हमें सबसे अधिक दुख है। अब विकलत्रय होते हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रियों के दुख, संगी पंचेंद्रियों के दुख की चर्चा आएगी। हम कल इसकी चर्चा करेंगे, अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।